प्रीति मेज पर खाना रखते हुए अमित से कहती है, अमित उठिए, खाना खा लीजिए। अमित के कोई जवाब न देने पर प्रीति थोड़ा तेज आवाज़ में कहती है, अमित खाना खा लीजिए। इस बार अमित उठता है और प्रीति से कहता है, तुमको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना माँ है, ना पापा हैं, ना दादी माँ, इसलिए एक्टिंग छोड़ो और अपना काम करो। मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। अमित के इस जवाब पर प्रीति बिना कुछ कहे रसोई में चली आती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह मन में यही सोचती है कि 6 सालों से मैं अमित को जानती हूँ, कभी उसकी दोस्त बनकर, कभी उसकी भाभी बनकर। हम दोनों एक दूसरे को बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, पर जब से शादी हुई है और हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा है, हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं। इधर अमित मन में सोचता है, प्रीति, मैं तुम्हारा दिल जानबूझकर दुखाना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे बह वाक्य मेरे दिमाग में इस कदर गूंज रहे हैं कि मैं चाहकर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ। हम लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल होगा भी या नहीं, कह नहीं सकता। कैसे हम लोगों की ज़िंदगी कटेगी। काश माँ ने अपनी कसम ना दी होती तो शायद ये सब होता ही नहीं। उसके बिना जीने की आदत तो डाल ही ली थी मैंने। तभी मिष्टी वहाँ आ जाती है और अमित के पास आकर लेट जाती है और उससे कहती है, चाचा हमें बाहर कब घुमाने ले चलोगे। अमित उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा आज ही तो हम लोग आए हैं, कल घूमने चलेंगे। भाई जो कल दादी बाबा आए थे उनके घर कल पार्टी है, तो कल हम लोग वहाँ चलेंगे। अच्छा ये बताओ, आपने खाना खाया, कैसा लगा आपको। मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, चाचा खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने खाया पर मम्मा ने नहीं खाया। अमित यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि प्रीति ने खाना नहीं खाया। उसको ध्यान आया कि शायद मेरे ना खाने के कारण से उसने भी खाना नहीं खाया। अमित मिष्टी से कहता है, बिटिया रानी आप यहीं बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आया। और वह मेज़ पर रखी खाने की प्लेट उठाता है और प्रीति के पास ले जाकर बोलता है, खाना खाओ। प्रीति जो खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे, अचानक से अमित की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है। अमित ने प्लेट वहीं रखी और प्रीति से कहा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलो खाना खाओ और मेरा भी खाना परस दो। प्रीति ने उसकी ओर बिना देखे खाने की प्लेट उठाई और किचन में जाकर खाना गर्म करके 2 प्लेट में खाना ले आई। एक प्लेट उसने अमित को पकड़ा दी और एक प्लेट उसने खुद लेकर सोफे पर बैठ गई। अमित भी वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठकर खाना खाने लगा। दोनों में और कोई बातचीत नहीं हुई, पर दोनों ही चोर नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। खाना ख़त्म करने के बाद अमित अपना ऑफिस का काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के साथ खेलते हुए किचन को सेट कर रही थी। शाम ढल चुकी थी, रात का शुभारंभ हो गया था। अमित उठा तो उसने देखा प्रीति सोफे पर बैठी हुई मिष्टी के साथ खेल रही थी और उसकी आंखों में नींद भी भरी हुई थी। अमित ने मिष्टी को गोद में उठा लिया और उसे बालकनी में लेकर चला गया। इधर प्रीति सोफे पर लेट गई और सो गई। अमित थोड़ी देर में आया तो प्रीति को सोता देख उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया और उसने मिष्टी को भी सुला दिया और खुद भी थोड़ी देर आराम करने लगा। अमित लेटे लेटे मन में सोच रहा था कि क्या करूं और कैसे जीवन व्यतीत करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका मन बेचैन हो रहा था तो उसने धीमी आवाज़ में टीवी खोल दिया और न्यूज़ लगाकर देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद प्रीति 2 कप कॉफ़ी लेकर आ गई। अमित ने प्रीति के हाथ से कॉफ़ी ले ली और उससे कहा, आपको किचन में किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो हमें लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा। प्रीति ने सर हिलाकर हाँ का जवाब दे दिया और अपना काम करने लगी। अगली सुबह प्रीति की आंखें खुलीं तो देखा किचन से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। वह उठकर किचन में गई तो देखा कि अमित चाय बना रहा था। उसने अमित से जैसे ही कुछ कहना चाहा तो अमित ने उसके आगे चाय रख दी और अपनी चाय और टोस्ट लेकर हॉल में चला गया। प्रीति भी अपनी चाय लेकर हॉल में आ गई और वहीं सोफे की एक कोने पर बैठकर चाय पीने लगी। अमित कहने को तो पेपर पढ़ रहा था और नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें चोरी छुपे प्रीति को ही देख रही थीं। सोई अलसाई आंखें, बिखरे हुए बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अमित का मन किया कि वह बस प्रीति को देखता रहे, पर जैसे ही उसको प्रीति की कही बात याद आई, उसने अपनी नज़रें वापस अखबार में लगा लीं। प्रीति चाय पीने के बाद अपने काम में लग गई और वह तैयार होने चला गया। प्रीति जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा अमित तैयार हो रहा है। प्रीति ने अमित से पूछा,
आप कहीं जा रहे हैं? अमित ने जैसे ही नज़र उठाकर देखा, एक बार फिर प्रीति की खूबसूरती में खो गया। उसके बालों से टपकता पानी जो उसके चेहरे पर आ रहा था, वह ओस की बूंदें जैसी लग रही थीं। प्रीति के द्वारा पूछने पर उसका ध्यान टूटा तो उसने प्रीति की तरफ पीट करके कहा, हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत हो तो मिसेस श्रीवास्तव हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकती हैं। वैसे आप खुद बहुत समझदार हैं। और हाँ, आज शाम को मिसेस श्रीवास्तव के यहाँ चलना है। हो सके तो आप तैयार रहिएगा। प्रीति ने अमित से कहा, आप पहले बता देते कि आपको जल्दी जाना है तो मैं लंच बना देती। अमित मिष्टी के पास गया, वह सो रही थी। अमित ने उसके माथे पर किस किया और फिर प्रीति से कहा, मैं रोज़ इतने ही बजे ऑफिस जाता हूँ और आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर कुछ खा लूँगा। यह कहकर वह बाहर निकल गया। अमित के जाने के बाद प्रीति साफ सफाई करने लगी। वह अपने कपड़े निकाल कर अलमारी में रखने लगी और इधर-उधर बिखरा सामान सही से लगाने लगी। सफाई करते करते अमित की स्टडी टेबल का धूल गर्दा साफ करने लगी। अमित के बिखरे हुए कागज़ों को समेटकर उसने स्टडी टेबल को दराज खोला और उसमें वह कागज़ सही से रखने लगी। तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। पहले तो उसने उस डायरी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि डायरी पर लिखा था मेरी मोहब्बत, तो उत्सुकतावश उसने वह डायरी उठा ली और मन में यह सोचने लगी, कम से कम आज तो ये पता चल जाएगा कि वह कौन सी लड़की थी जिससे अमित बहुत प्यार करता था। प्रीति ने डस्टर वहीं साइड में रख दिया और कुर्सी पर बैठकर अपनी साड़ी के आंचल से अपना हाथ पोंछा और डायरी का पहला पन्ना खोला, जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ था मेरी मोहब्बत मेरी जान, और नीचे नीले रंग से अमित ने अपना नाम लिखा था और उस पर रंग बिरंगे कलर से फूल बनाकर सजाया था और बीच में एक दिल बना था। प्रीति ने उसकी डायरी का यह पन्ना देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह सोचने लगी, काश कि वह लड़की भी अमित के प्यार को समझ पाती। प्रीति ने डायरी के जैसे ही दूसरे पन्ने को खोलना चाहा, वैसे ही मिष्टी जाग गई और कहने लगी, मम्मा मम्मा कहाँ हो? प्रीति ने झट से वह डायरी बंद कर उसे स्टडी टेबल की दराज में रख दिया और सोचा जल्दी से काम ख़त्म कर इसको आराम से पढ़ते हैं। वह सोचते ही वह मिष्टी के पास चली गई। प्रीति डायरी पढ़ने का थोड़ी देर में सोचकर मिष्टी को नहाने धुलाने लगी। फिर अपने घर रोज़ाना वाले काम करने लगी। उसको मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि अमित उसकी लापरवाही से बिना लंच किए चला गया। काम करते करते वह मन में यह सोच रही थी कि जल्दी से सब काम ख़त्म हो तो फिर हम अमित की डायरी पढ़ें और देखें कि उसकी मोहब्बत कौन है। उसने कहा था कॉलेज की ही लड़की है। ऐसी कौन सी लड़की है जिससे वह बहुत प्यार करता है, जिसके कारण वह शादी नहीं करना चाहता था। इधर अमित ऑफिस में काम कर रहा था तो उसका एक दोस्त संजीव उसके पास आया और उससे बोला, आ गए तुम? कब आए और कैसे हो ये बताओ? घर में सब ठीक है? आंटी और अंकल ने अचानक से यह तुम्हें क्यों बुलाया था? अमित ने संजीव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सारे सवाल एक ही बार में पूछ लोगे, थोड़ा विराम तो दो। संजीव अमित की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। संजीव ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चाय पीने का मन है, चाय पीने चलते हैं और वहीं पर सारा हाल बताना। अमित ने कहा, नहीं यार, इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ, काम बहुत है, थोड़ी देर रुक, लंच टाइम में चलते हैं, चाय के साथ कुछ खा भी लूँगा। संजीव ठीक है कहकर चला गया। इधर अमित अपना काम करने लगा और मन में यह विचार करने लगा कि आज सुबह जब प्रीति को देखा था तो मन कर रहा था कि उसको अपनी बाहों में भर लो और कह दो, सब कुछ भूल गए, क्या हम लोग एक नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते? पर लेकिन वह बात मेरे दिमाग में इस कदर छा गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अमित ने इन बातों से अपना दिमाग हटाते हुए अपने काम पर फोकस कर दिया। प्रीति काम ख़त्म करके जैसे ही डायरी पढ़ने के लिए उठी, उसके मन में ये ख्याल आया, एक बार अमित से फ़ोन करके कह दे कि वह बाहर कुछ खा ले। फिर मन में ये विचार आया कि नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूँगी। प्रीति अभी इसी कशमकश में थी कि वह अमित को फ़ोन करे या ना करे कि तभी उसकी सासू माँ मालती जी का फ़ोन आ गया। वह मालती जी से बात करने लगी। सारा हालचाल जानने के बाद मालती जी ने प्रीति से कहा, प्रीति तुम्हारे और अमित के बीच में सब ठीक है? देखो बेटा, मैंने तुमको कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी माना है। बेटा, मैंने अपनी कसम देकर अमित को मजबूर किया था तुमसे शादी करने के लिए। बेटा, अब तो तुम भी एक माँ हो,
तो एक माँ के दिल की हालत समझ सकती हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कराना चाहते थे। अमित उस लड़की के कारण शादी करना नहीं चाहते थे और मैं अपनी पोती और बहू को अपने से दूर होते नहीं देख सकती थी। बस इसलिए हो सके तो हमें माफ़ कर देना, और अगर तुम अमित के साथ खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ सकीं तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। और यकीन मानो, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। अपना ध्यान रखना और मिष्टी और अमित को मेरा प्यार देना। प्रीति ने उनको हाँ का जवाब देकर फ़ोन रख दिया और प्रीति एक बार फिर बालकनी में खड़ी होकर सोचने लगी कि जो वह कह रही हैं वह सही है या गलत। इधर लंच टाइम में संजीव अमित को अपने साथ ले जाने के लिए आता है, तो अमित उसके साथ कैंटीन चला जाता है। संजीव वहाँ पर 2 चाय और समोसे ऑर्डर करता है और अमित के साथ बैठकर उससे पूछता है, अब बताओ, तुम्हारे चेहरे से परेशानी क्यों झलक रही है? क्या बात है? अमित संजीव की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे तो पता ही सब है यार। प्लीज़, कॉलेज में मैं जिस लड़की से शादी करता था और जब मैं उससे अपने प्यार का इज़हार करने वाला था, उसी दिन इत्तेफाकन उस लड़की से मेरे भैया की शादी हो गई। मैंने किसी तरह अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की और घर से बहुत दूर यहाँ चला आया, पर किस्मत ने मेरे साथ फिर एक बार मज़ा किया। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे भैया के एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, पर फिर अब तक की सारी कहानी संजीव को बता देता है। उसकी कही वह बात मेरे दिल को कचोटती है। उसको परेशान भी नहीं देख सकता हूँ। प्यार करता हूँ उससे, बहुत ज़्यादा, पर जब वह मेरे सामने आती है, उसकी कही बात मुझे याद आ जाती है। तू ही बता कि मैं क्या करूं? संजीव उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक वेटर चाय और समोसे दे जाता है। संजीव और अमित दोनों ही चाय पीते हैं। चाय पीते पीते संजीव कहता है, अमित, तू उसे थोड़ा वक्त दे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अच्छा, एक बात बता, उसे पता है कि तू उससे प्यार करता है? अमित ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, नहीं यार, उसे कुछ नहीं पता, और अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे पता लगे कि वही मेरी मोहब्बत है, क्योंकि अगर उसे पता लग गया तो वह यही समझेगी कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए उससे शादी करी है, और फिर मैं उसकी नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। यह बात सिर्फ तुम और शिखा जानते हैं। शिखा को तो मैंने अपनी कसम दे रखी है, वह किसी से कुछ नहीं कहेगी, और तुमसे भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी मोहब्बत का नाम प्रीति है। संजीव उसके हाथ पर हाथ रख कर कहता है, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक न एक दिन उसे यह सच ज़रूर पता चलेगा, और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी तुम लोगों की लाइफ में सब ठीक हो। अमित ने कहा, अच्छा चलो, अब टाइम हो गया है, मुझे जल्दी भी निकलना है। मिस्टर श्रीवास्तव की एनिवर्सरी है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है। संजीव ने कहा, हाँ चलो, और वह बिल पेमेंट करके अमित के साथ ऑफिस वापस आ गया। अमित ने अपना काम जल्दी ख़त्म किया और काम ख़त्म करके संजीव के साथ मॉल चला गया। इधर प्रीति ने देखा घड़ी में 4 बज गए हैं, तो वह मन में सोचने लगी, पता नहीं अमित ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। पता नहीं वह कितने बजे तक घर आते हैं। क्या करूं, फ़ोन करूं ना करूं, वो समझ में नहीं आ रहा है। आज क्यों मुझे इनकी चिंता हो रही है? उसके दिमाग से डायरी वाली बात एकदम निकल गई थी। वह अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अमित खड़े थे। वह दरवाजे से हट गई तो अमित अंदर आया और वहीं मेज़ पर सामान रख कर बैठ गया। प्रीति उसके लिए पानी लेकर आई। अमित ने एक नज़र उसको देखा और उसके हाथ से पानी लेकर पीने लगा। अमित मिष्टी के पास चला गया तो देखा मिष्टी सो रही थी। वह भी वहीं मिष्टी के पास लेट गया और उसके बालों से खेलने लगा। तभी मिष्टी की आँख खुल गई तो उसने देखा कि अमित सामने था। उसने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप आ गए, मेरे लिए चॉकलेट? अमित ने उसको गोद में उठाते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आपकी चॉकलेट आ गई है, और आपके लिए एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक भी लाया हूँ। ये कहकर वह उसको गोद में उठाते हुए हॉल में आ गया। अमित ने मिष्टी को अपने बैग से निकाल कर चॉकलेट दी। तभी वहाँ प्रीति चाय नाश्ता लेकर आ गई। अमित ने अपने बैग से निकाल कर मिष्टी को फ्रॉक दिखाते हुए कहा, मिष्टी, यह है तुम्हारे लिए। यह फ्रॉक आज शाम को तुम पहनकर मेरे साथ चलना। मिष्टी ने बड़े प्यार से फ्रॉक को छूते हुए कहा, चाचा आज हम कहीं जा रहे हैं? अमित ने उसके गालों पर किसी करते हुए कहा,
हाँ मेरी प्रिंसेस, कल जो दादी बाबा आए थे उनकी एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं आज हम लोग। आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा और हम लोगों को जल्दी जल्दी पहुंचना है। प्रीति ने अमित को चाय देते हुए कहा, सॉरी मैं तो अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर हो सके तो आधे घंटे में तैयार हो जाइए। यह कहकर वह चाय पीने लगा। प्रीति चाय पीने के बाद मिष्टी को लेकर अंदर कमरे में चली गई और तैयार होने लगी और मिष्टी को भी तैयार कर दिया। प्रीति जैसे ही मिष्टी को लेकर बाहर आई तो अमित प्रीति को एकटक देखने लगा और वह फिर प्रीति की आंखों में जैसे खोसा गया। मिष्टी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। चाचा मैं कैसी लग रही हूँ? मिष्टी को अमित ने गोद में लेते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। चलें फिर? तभी प्रीति ने अमित से कहा, सुनिए वह आपके कपड़े तो बदल लीजिए, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रीति की बात सुनकर अमित मन ही मन मुस्कुराया कि चलो तुमने मेरी कुछ चिंता तो की, लेकिन उसने अपने मन के भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उससे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। प्रीति ने कहा, प्लीज़ यह कमीज़ थोड़ी सी गंदी लग रही है। अमित ने अपनी कमीज़ देखी तो देखा वाकई वह हल्की सी गंदी लग रही थी। उसने मिष्टी को उतारा और अपने कमरे में चला गया और शर्ट ढूंढने लगा तो उसे लाइट ब्लू शर्ट दिखी तो उसने वही पहन ली। प्रीति ने जब यह टी शर्ट देखी तो उसे याद आ गया कि बहुत प्यार से उसने और सुमित ने अमित को उसकी बर्थडे पर यह शर्ट गिफ्ट करी थी। अमित मन ही मन सोच रहा था कि क्या अजीब इत्तेफाक है, आज तुम्हारी ही दी हुई शर्ट पहन रहा हूँ। यही सोचते हुए उसने गिफ्ट और बुके उठाया और डोर को लॉक करने लगा। थोड़ी देर बाद वह तीनों मिस्टर श्रीवास्तव के घर पहुँचे और बेल बजाई तो मिसेस श्रीवास्तव ने दरवाज़ा खोला और उन तीनों को देखकर वह बहुत खुश हो गईं। वह तीनों अंदर गए तो देखा वहाँ उन्हीं की बिल्डिंग के 2-4 लोग और भी बैठे थे। अमित के साथ प्रीति को देखकर सब मुस्कुराने लगे और अमित से कहने लगे, अकेले अकेले शादी कर ली, हम लोग को बुलाया तक नहीं। कितनी चाँद जैसी दुल्हन लाए हो, एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही है। प्रीति और अमित दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अमित ने फिर अपनी निगाहें प्रीति से हटा लीं और बाहर बालकनी में खड़ा हो गया। प्रीति को न जाने क्यों अमित का इस तरह चला जाना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में शायद अमित के लिए प्यार के अंकुर फूट चुके थे, पर उसको इस बात का एहसास नहीं था। उसने मिष्टी से कहा, जाओ बेटा, आपके चाचा वहाँ अकेले खड़े हैं, आप उनसे बात करो जाकर। ठीक है मम्मा, कहकर वह अमित के पास चली जाती है। इधर मिसेस श्रीवास्तव ने जब प्रीति को यह कहते सुना कि उसने अमित को पापा की जगह चाचा कहा है तो उसने प्रीति से कहा, बेटा एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी? प्रीति ने उनसे कहा, नहीं आंटी, आप बड़ी हैं, आपकी बात का क्यों बुरा मानेंगे? तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा मिष्टी को प्यार से समझाओ कि अमित उसके चाचा नहीं पापा हैं। अभी बहुत छोटी है, जल्दी समझ जाएगी और उसे अपने पापा के रूप में स्वीकार कर लेगी और जब मिष्टी बड़ी हो जाएगी तब उसको यह स्वीकार करने में परेशानी आएगी। आगे तुम खुद समझदार हो। मिसेस श्रीवास्तव की यह बात सुन प्रीति ने कहा, जी आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारी ऐसी बात जल्दी समझ जाए। प्रीति ने मन में सोचा, जब मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ तो उसी को क्या समझाऊँ, पर मुझे यह करना होगा। उसके दिल में किसी के लिए प्यार, वह भी मजबूर। मेरे दिल में किसी के लिए प्यार, हम भी मजबूर। फिर भी हम दोनों बंध गए विवाह के बंधन में। समाज की इस रीति को कैसे निभाएं अब जीवन में? तभी मिसेस श्रीवास्तव के दोनों बच्चों ने आवाज़ लगाई, आप सब लोग आ जाइए कि केक कटने के लिए तैयार है। पापा मम्मी, आप लोग जल्दी आइए। सभी लोग केक के पास आ जाते हैं। इधर अमित बालकनी में खड़ा था तो मिष्टी उसके पास आई और कहा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो चाचा, अंदर चलो। अमित ने उसे बड़े प्यार से गोदी में लेते हुए कहा, हाँ चलो मेरी प्रिंसेस। ये कहते हुए वह उसको बाहर हाल में लेकर आ जाता है। मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव दोनों केक काटने जा रहे होते हैं कि अमित भी मिष्टी को लेकर वहीं खड़ा हो जाता है। प्रीति जब अमित को देखती है तो उसे थोड़ी तसल्ली होती है। केक कटिंग के बाद सब लोग मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव को गिफ्ट देते हैं। अमित भी जब उन्हें गिफ्ट देता है तो मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं कि अकेले तुमसे गिफ्ट नहीं लेंगे, जोड़े के साथ आओ। अमित प्रीति की ओर देखता है तो प्रीति पास आ जाती है और गिफ्ट को पकड़ लेती है।
दोनों साथ मिलकर गिफ्ट देते हैं। मिसेस श्रीवास्तव अमित से पूछती हैं, क्यों तुम्हारी बीवी गाना वाना गाती है या नहीं? उनके इस सवाल पर अमित को कॉलेज का एनुअल फंक्शन याद आ जाता है, जब प्रीति ने गाना गाया था और उसी बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। अमित जैसे उस गाने में उसकी आवाज़ में खोसा गया था। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने उसके आगे चुटकी बजाई और कहा, हेलो, कहाँ खो गए? अमित एकदम से हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में उसने कहा, हाँ गाती है, और बहुत अच्छा, कि उसकी आवाज़ में हर कोई खो जाए। यह कहकर वह प्रीति की तरफ देखने लगा। प्रीति को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अमित के इस जवाब को सुनकर वह भी अमित को देखने लगी। अमित को अपनी तरफ देखते पाकर उसने नज़रें झुका लीं। इधर अमित मन में सोचने लगा, ये मैंने हड़बड़ाहट में क्या बोल दिया। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अटेंशन प्लीज़, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हमारे सामने नई दुल्हन प्रीति एक गाना गाएगी। मिसेस श्रीवास्तव की बात सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजा दी। प्रीति ने वहीं खड़े होकर नज़र झुकाते हुए गाना शुरू किया। जहाँ सब लोगों ने उसका गाना सुनकर तालियां बजाईं, वहीं अमित को आज उसके गाने में उसकी बेबसी नज़र आई। आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि केवल वह ही नहीं, प्रीति भी इस दौर से गुजर रही है। उसकी क्या गलती है? जब मैंने उससे कभी कहा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो उसकी क्या गलती है? और मुझे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। भैया की शादी उससे हो गई है, तो उसकी क्या गलती? भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो उसकी क्या गलती? ज़माने ने उसकी दूसरी शादी करा दी, तो उसकी क्या गलती? आज जिस राह में खड़ा हूँ, उसी राह में वह भी खड़ी है। पर कोई और भी था जो प्रीति की उलझन को समझ रहा था। वह थी मिसेस श्रीवास्तव, क्योंकि वह इन सब परिस्थितियों को झेल चुकी थी और अच्छी तरह से समझ रही थी कि अमित और प्रीति किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने प्रीति के पास आकर कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम्हारे गाने में जो दर्द है वह मैं बखूबी समझती हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, जितनी जल्दी तुम और अमित समझ जाओ कि तुम लोग एक ऐसे पवित्र बंधन में बंधे हो जिसको स्वयं भगवान ने बनाया है। दोनों लोग अपने अपने पुराने रिश्ते से बाहर निकलो और जिस नए रिश्ते में तुम लोग बंधे हो, उस रिश्ते का मान रखो। प्रीति ने सर हिलाकर उन्हें हाँ कहा और साथ में ये भी कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। अमित और प्रीति खाना खाकर मिष्टी के साथ घर वापस आ गए। अमित हॉल में बैठकर कुछ काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के कपड़े चेंज कराने अंदर कमरे में गई। प्रीति कपड़े चेंज कराते कराते मिष्टी से कह रही थी, बेटा मेरे पास कल भगवान जी का फ़ोन आया था। वह कह रहे थे कि उन्होंने आपके पापा की शक्ल आपके चाचा के रूप में बदल दी है, इसलिए अब आप अपने चाचा को पापा कहना और आपके चाचा ही आपके पापा हैं। तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, फिर मेरे चाचा कहाँ गए? फिर प्रीति ने उसको नाइट सूट पहनाते हुए कहा, आपके चाचा आपकी चाची को लेकर चले गए। मिष्टी ने कहा, तो मेरी चाची कहाँ है? प्रीति ने झुंझलाते हुए गुस्से से कहा, मिष्टी आपकी चाची हम ही हैं। मिष्टी यह सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं अभी आई और हाल में जहाँ अमित बैठा काम कर रहा था वहाँ चली गई। मिष्टी अमित के पास आई और अमित से बोली, पापा आप अंदर सोने चलो ना। अमित ने जैसे ही मिष्टी के मुंह से यह सुना कि उसने उसको पापा कहकर संबोधन किया है, वह उसे आश्चर्य से देखने लगा। उसको लगा कि उसको सुनने में कुछ गलती हुई है, तो उसने फिर से कहा, मिष्टी तुमने क्या कहा अभी? मिष्टी ने बहुत प्यार से अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा अंदर सोने चलो ना। अमित को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिष्टी ने उसको पापा कहा है। उसने मिष्टी को गोद में उठा लिया और उसके दोनों गालों पर प्यार करते हुए कहा, थैंक यू मिष्टी, आई लव यू मिष्टी। अमित की आंखों में पापा सुनकर नमी आ गई थी। वह भाव विभोर हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी किस तरह व्यक्त करे। उसने मिष्टी से बहुत प्यार से पूछा, आज ये आप हमें पापा कैसे कह रही हैं? मिष्टी ने अमित के गले लगते हुए कहा, पापा वह मम्मा ने कहा है कि भगवान जी ने मेरे पापा की शक्ल मेरे चाचा में बदल दी है और मेरे चाचा चाची के पास गए हैं और मेरी चाची मेरी मम्मी है। यह कहकर वो हंसने लगी। मिष्टी की बात सुनकर अमित मुस्कुराए बिना रह ना पाया। उसने कहा, चलो मैं जल्दी से लैपटॉप बंद कर दूं, फिर आपको सुलाने चलता हूँ।
यह कहकर अमित ने लैपटॉप बंद किया और लाइट ऑफ करी और मिष्टी को लेकर कमरे में आ गया, जहाँ प्रीति कपड़े तय कर रही थी। अमित मिष्टी को बेड पर लिटाकर कहानी सुनाने लगा। मिष्टी ने प्रीति को आवाज़ देकर कहा, मम्मा आप भी मेरे पास लेटो ना आकर। जैसे पहले आप और पापा दोनों मेरे साथ लेटते थे, वैसे ही मेरे को साथ लेकर आकर लेटो ना। ये सुनकर अमित और प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर मिष्टी की खातिर प्रीति भी पास में आकर बैठ गई, तो मिष्टी ने प्रीति को भी ज़बरदस्ती अपने पास लिटा लिया। अब बीच में मिष्टी और उसकी एक साइड अमित और एक साइड प्रीति लेटे हुए थे। मिष्टी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर रख लिया। जैसे ही अमित और प्रीति का हाथ एक दूसरे से टच हुआ, प्रीति के बदन में एक सैरन सी दौड़ उठी। अमित ने धीरे से अपना हाथ प्रीति के हाथ के ऊपर से हटाकर मिष्टी के सर पर रख दिया। अमित ने जब देखा कि मिष्टी सो गई है, तो वह धीरे से उठा और प्रीति से कहा, परेशान मत हो, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ और तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण आज मिष्टी ने मुझे पापा कहा है। यह कहकर अमित ने तकिया उठाया और दूसरे कमरे में चला गया। आज अमित मिष्टी के पापा कहने पर बहुत खुश था। मिष्टी की प्यार भरी हरकतें याद करते हुए वह मुस्कुराने लगा। फिर उसको प्रीति का अपने हाथ के ऊपर हाथ रखना याद आ गया। यही सब वह सोचते सोचते सो गया। इधर प्रीति अमित के बारे में ही सोच रही थी, क्यों मैं अमित से इतनी नफरत करने लगी थी। उसी के कारण तो आज मिष्टी को पापा का प्यार मिल रहा है। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ वही किया जो माँ पापा और सासू माँ ने कहा। अमित ने तो मिष्टी को हमेशा एक पिता का प्यार दिया है, और उसका मकसद गलत होता तो अब तक की न जाने कितनी बार वह मेरे साथ, पर उसने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। आज भी वह अगर चाहता तो वह मेरे पास सो सकता था, पर वह दूसरे कमरे में चला गया। उसकी निगाहें गंदी नहीं हैं। फिर क्यों मैंने उससे इतना गलत कह दिया? क्यों मैंने उससे इतनी नफरत करी? जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और यह भी एक सच है कि पापा अगर अमित से नहीं तो किसी और से मेरी शादी करा देते, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ सुमित के जाने के बाद वे बिखर से गए थे, तो मुझे इस सच को स्वीकारने में इतना देर क्यों लगी? यही सब सोचते सोचते प्रीति सो गई। अगली सुबह प्रीति की जब आँख खुली तो भोर हो चुकी थी। आज उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अब पुराना सब भुलाकर आज से अपने रिश्ते की नए सिरे से शुरुआत करेगी। उसके मन में अमित के लिए प्यार के अंकुर तो फूट ही चुके थे, और मिष्टी ने उसको अमित के और करीब ला दिया था। प्रीति उठी और उसने जल्दी से चाय बनाई और अमित के पास गई, जहाँ उसने देखा अमित सो रहा था। उसकी जुल्फें उसके माथे पर आ रही थीं। प्रीति को सोते समय अमित बहुत मासूम लग रहा था। आज प्रीति ने पहली बार अमित को इस तरह देखा था। प्रीति उसे एकटक देखे जा रही थी। अमित की एकदम से आंख खुल गई तो उसने पाया कि प्रीति उसको एकटक देख रही है। अमित के एकदम से जगने से प्रीति सकपका गई। अमित ने प्रीति के हाथों में चाय नहीं देखी थी, तो उसने प्रीति से कहा, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? प्रीति हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कहा, वह आपके लिए वह चाय लाई थी। यह कहकर उसने मेज पर चाय रखी और जल्दी से रसोई में चली गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आज उसे क्या हो रहा था, वह खुद नहीं समझ पा रही थी। अमित प्रीति की इस हरकत को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन पुनः उसको प्रीति की कही बात याद आ गई और उसकी मुस्कुराहट ने फिर एक गंभीरता ओढ़ ली थी। अमित चाय पीकर फ्रेश होने चला गया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। प्रीति ने जल्दी से नाश्ता बनाया और मिष्टी के लिए दूध तैयार किया और मिष्टी को जगाने लगी। प्रीति ने नाश्ता मेज पर लगाया। अमित तैयार होकर मिष्टी को अपने हाथों से दूध पिला रहा था। मिष्टी ने दूध पीकर कहा, पापा आप मेरे लिए शाम को चॉकलेट लाएंगे ना? अमित ने उसको प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आज मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगा। और कुछ? प्रीति ने अमित को टिफिन देते हुए कहा, यह लंच है। अमित ने बिना प्रीति की ओर देखे हुए लंच लिया और अपने बैग में डाल लिया। अमित ने जाते समय मिष्टी के गालों पर एक किस्सी कर दी, तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, पापा आप मम्मा को किसी नहीं करोगे जैसे पहले करते थे? पहले तो जब आप ऑफिस जाते थे तो एक किस्सी मुझे और एक किस्सी मम्मा को करते थे। आज सिर्फ मुझे किया, मम्मा को नहीं। उसकी ये बात सुनकर अमित ने मिष्टी से बहुत प्यार से कहा कि मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा
बहुत अच्छी वाली। अब मुझे ऑफ़िस की देरी हो रही है, मुझे जाना है। यह कहकर वह बिना प्रीति की ओर देखे ऑफ़िस के लिए निकल गया। प्रीति मिष्टी की बात सुनकर एकदम से शर्मा-सी गई थी। उसने मिष्टी को गोद में लेते हुए कहा, "कुछ भी कभी भी बोल देती हो।" और उसको गले से लगा लिया और मन में कहा, "लेकिन आज जो भी कहा मुझे अच्छा लगा। शायद तुम्हारे ही कारण हमारी रिश्ता फिर से पनप जाए।" प्रीति ने जल्दी से घर का काम निपटाकर मिष्टी को सुलाया। अचानक से उसे डायरी की याद आई। उसने दराज खोली और डायरी उठाई और वहीं मिष्टी के बगल में लेटकर डायरी के पहले पन्ने से पढ़ना प्रारंभ किया। आज मैं जब क्लास में बैठा हुआ था तो अचानक से एक लड़की आई जिसने सफ़ेद घेरावदार सूट पहना हुआ था। कानों में छोटे छोटे से झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी, लंबे बालों की चोटी। उसको मैं देखता ही रह गया, जैसे लग रहा था मेरे ख्वाबों से निकलकर कोई परी मेरे सामने आ गई हो। टीचर उससे क्या बात कर रहे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं कि अचानक से वह लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उस दिन टीचर ने क्या पढ़ाया, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं तो बस उस लड़की के पास बैठने से ही मदहोश हुआ जा रहा था। प्रीति ने जब डायरी में ये सब पढ़ा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा ही कुछ मेरे साथ जब मैं पहली बार कॉलेज गई थी, तो कहीं वह मैं मुझे उसका नाम पढ़ना होगा। प्रीति ने उत्सुकतावश आगे पढ़ना शुरू किया। पहली बार कोई मुझे पसंद आई थी, जिसने मेरे दिल में अपना घर बना लिया था। फिर मुझे प्रीत हो गई थी उससे। नाम भी उसका क्या था, प्रीति। प्रीति ने जब अपना नाम पढ़ा तो वो एक पल के लिए सुन्न हो गई। मतलब वह लड़की कोई और नहीं, मैं, मतलब मैं अमित की मोहब्बत। मेरा इस तरफ तो ध्यान ही नहीं। ओह माय गॉड! मेरे ज़हन में ये बात क्यों नहीं आई कि उस दिन जब अमित अपनी मोहब्बत का नाम बताने वाला था, हम घर अचानक से सुमित का मुझे देखने आना। अब समझ में आया, उस समय अमित मुझे देखकर क्यों चौंक सा गया था। क्यों वह अपने भाई की शादी में खुश नहीं था? क्यों वह मुझसे शादी के बाद कटा-कटा रहता? मुझे भाभी नहीं कह पाया। ये क्या हो गया? मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई? प्रीति की आंखों से बरबस आंसू बहने लगे। उसके दिल की धड़कनें अचानक से बहुत तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके उसने डायरी आगे पढ़ना प्रारंभ किया। आज जब भाभी के रूप में प्रीति को देखा तो मेरे शरीर से एक पल के लिए मेरी जान निकल गई। ना मैं हंस सकता था, ना रो सकता था। बचपन से ही भाई की शादी के अरमान थे। सोचा था भाभी आएगी तो यह करूँगा, वो करूँगा, पर सोचा ना था कि भाभी के रूप में मेरी ही मोहब्बत होगी। प्रीति जितना डायरी पढ़ती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू भर-भर उतने ही गिरते जा रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछे और आगे पढ़ना प्रारंभ किया। मैं प्रीति के सामने नहीं जा पा रहा था। एक घर में उसके साथ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने जानबूझकर अपने दोस्त से कहकर दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मैं सबसे दूर चला जाना चाहता था, पर शिखा ने मेरे आंसू देख लिए थे। उसने मुझे कसम दी थी, तो मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा। पर मैंने उसको भी एक कसम दे दी थी, यह बात किसी से नहीं कहेगी। अगर उसने यह बात किसी से कही तो मेरा मरा मुँह देखेगी। मतलब शिखा सब जानती थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। प्रीति मन ही मन बोली। आगे, मैंने फैसला कर लिया था, मैं शादी कभी नहीं करूँगा। माँ पापा के पास भैया और उनकी बहू तो थी ही। आज माँ का फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि मैं चाचा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश था। मेरे भाई पापा बनने वाले हैं। पता नहीं क्यों, पर मैं सोचता था जब भी मेरी शादी होगी मैं उससे कहूँगा कि मुझे प्यारी सी प्रिंसेस चाहिए, बिल्कुल उसकी जैसी। आज मुझे पता चला कि भैया को प्यारी सी बेटी हुई है। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने घर आया हूँ। जब मैंने भैया की बेटी को गोद में लिया तो मुझे लगा मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गईं। मैंने तो सोच लिया था मुझे उसका क्या नाम रखना है। मिष्टी, हाँ यही नाम मैंने उसे दिया था अपनी प्रिंसेस को। अब मैं प्रिंसेस के बिना नहीं रह पाता, इसलिए हर वीकेंड पर घर चला जाता हूँ। अब घर पर मेरी शादी की बातें होने लगी हैं, पर मैंने साफ मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगा। आज प्रिंसेस 2 साल की हो गई है। आज जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो एक मनहूस खबर से रूबरू हुआ। भाई हम सबको छोड़कर चले गए। मैं टूट गया था, बिखर गया था और जब प्रीति को देखा तो सोचा भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जो कभी नहीं सोचा था वह हो गया।
जब चाहता था तब वह मिली नहीं। घर में प्रीति की शादी की बातें चल रही थीं मेरे साथ, पर अब मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था। प्रीति ने मुझसे एक वादा भी लिया था कि मैं शादी से इनकार कर दूं, और मैंने कर भी दिया। माँ ने मजबूर कर दिया अपनी कसम देकर, और मुझे वह करना पड़ा जो कभी सोच भी नहीं सकता था। प्रीति मेरी दुल्हन बनी, यही तो सपना था मेरा। लेकिन जब तक मेरे भाई से उसकी शादी नहीं हुई थी। जब उसकी शादी मेरे भाई से हो गई, तब मेरे लिए वह पराई हो गई। आज उससे मेरी शादी हुई तो मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा था। आज हमारी सुहागरात थी। मैं बुझे हुए कदमों के साथ कमरे में गया। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं कैसे उसका सामना करूं। जो मेरी मोहब्बत हुआ करती थी, आज उसी के सामने जाने पर मेरे पैर कांप रहे थे। प्रीति ने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया कि मैं उसके साथ कुछ भी कैसे यकीन दिलाऊं उसको। प्रीति, मैंने तुम्हें चाहा है, तुम्हारे शरीर को कभी नहीं। तुमने मुझे इतना गलत समझा। क्या बस यही हमारी दोस्ती थी? तुम मुझे इतना ही समझ पाई थी। तुम मेरे शरीर को पा सकते हो, पर मेरा प्यार कभी नहीं। प्रीति की यह बात मेरे सीने में एक खंजर की तरह चुभ रही है। प्रीति और हम मिष्टी को लेकर आज अपने फ्लैट पर आ गए हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू करने। ऐसी ज़िंदगी जहाँ हम साथ तो चलेंगे, पर कभी मिल नहीं पाएंगे। ज़िंदगी ने कैसे दो राह पर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर से ना वापस जा सकता हूँ, ना आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे लिए यही सुकून है कि वह मेरे साथ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मुझसे नफ़रत करती है, बहुत नफ़रत करती है। वह मुझे समझ ही नहीं सकती। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर सिर्फ़ इतना है कि मैंने उससे बेइंतहा प्यार किया है, अपनी जान से ज़्यादा चाहा है, और वह मुझसे नफ़रत करती है। प्रीति के वह कहे गए शब्द मेरे कानों में चुभ रहे हैं। मैं पागल हो जाऊँगा। भगवान, मैं क्या करूँ? प्रीति ने पूरी डायरी पढ़ ली थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। आज उसके सामने एक ऐसा सच आया था जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। दोपहर ढल चुकी थी। सूर्य देवता अपने घर की वापसी करने को तैयार थे, पर कोई और भी था जो आज अपने घर परिवार में वापस आना चाहता था। प्रीति ने आज फैसला ले लिया था, और वह शाम का इंतजार कर रही थी। अपने विचारों में मगन प्रीति खिड़की पर खड़ी थी कि तभी मिष्टी की आवाज़ से उसके विचारों पर विराम लगा। मम्मा, कहाँ हो आप? मैं यहीं हूँ, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगी? प्रीति ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। मम्मा, पापा आ गए? मिष्टी ने प्यार से गले लगते हुए कहा। उनका इंतज़ार तो मैं भी कर रही हूँ, पर आप क्यों इंतज़ार कर रही हो उनका? प्रीति ने उसकी नाक से अपनी नाक लगाते हुए कहा। मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, क्योंकि पापा मेरे लिए आज बहुत सारी चॉकलेट लेकर आने वाले हैं। अभी वह दोनों बातें कर ही रही थी कि डोरबेल बजी। डोरबेल बजने के साथ ही प्रीति के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। प्रीति ने अपने तेजी से धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। सामने अमित था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गईं। प्रीति को आज अमित की नज़रों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिख रहा था, या यूँ कहें कि प्रीति के देखने का नज़रिया बदल गया था। तभी मिष्टी वहाँ पर आ गई और बोली, पापा आप आ गए? मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं? अमित ने वहीं मेज़ पर अपना सामान रखा और मिष्टी को गोद में लेते हुए उसे चॉकलेट देने लगा। मिष्टी ने बहुत प्यार से उसके गालों में प्यार करते हुए कहा, थैंक यू पापा, लव यू पापा। मिष्टी को सोफे पर बैठाते हुए अमित ने कहा, लव यू माय प्रिंसेस, आप यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ। यह कहकर अमित वॉशरूम चला गया। जब अमित फ्रेश होकर आया तो प्रीति उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई थी। अमित ने केवल चाय उठाई और चाय पीने लगा। प्रीति ने उसको नाश्ता देते हुए कहा, यह। प्रीति आगे कुछ कहती कि अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। यह कहकर अमित चाय का कप लेते हुए कमरे में चला गया और जल्दी से चाय ख़त्म करके कप वहीं मेज़ पर रख दिया और आंखें बंद करके बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद अमित को अपने माथे पर कुछ गरम-गरम महसूस हुआ, तो उसने आंखें खोलीं तो देखा कि प्रीति उसके सर पर बाम लगा रही थी। यह देखकर वह एकदम से उठकर बैठ गया और कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम? प्रीति ने बाम की शीशी का ढक्कन बंद करते हुए कहा, आपके सर में दर्द हो रहा था, इसलिए बाम लगा रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है बाम की। ये पत्नी धर्म यहाँ निभाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दादी माँ बुआ नहीं है।
अमित ने प्रीति का हाथ झटकते हुए कहा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आखिर हम आपकी पत्नी हैं, प्रीति ने कहा। ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज़ जाओ यहाँ से, अमित ने दोबारा आंखें बंद करते हुए कहा। प्रीति ने दोबारा उसके सर को दबाना शुरू किया तो अमित ने झुंझलाते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही हो हमको? जाओ यहाँ से। प्रीति ने कहा, परेशान कहाँ कर रहे हैं? हम तो आपकी परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित गुस्से से उठा और दूसरे कमरे में जाने लगा तो प्रीति ने कहा, सबके कहने पर शादी तो कर ली, पर आपके दिल में तो कोई और है। यह सुनकर अमित वहीं रुक गया और प्रीति से कहा, देखो प्रीति, मैं कोई व्यर्थ की बहस नहीं करना चाहता हूँ। प्रीति ने कहा, क्यों नहीं बहस करना चाहते हैं आप? पर मैं आपसे बहस करना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ क्या वजह है कि आप मुझसे दूर भागते हैं। अमित ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से दूर नहीं भाग रहा हूँ। प्रीति, अगर दूर नहीं भाग रहे हैं तो इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए आज तक छुआ तक नहीं। इतने दिन हो गए, और कोई होता, पर शायद। अमित गुस्से से, बस करो प्रीति। प्रीति, क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे? नहीं भूल पाए हैं ना आप उस लड़की को जिसकी वजह से आप किसी से शादी नहीं करना चाहते थे? अभी बड़े लोगों के दबाव में आकर आपने मुझसे शादी तो कर ली, पर अमित ने गुस्से से उसको दीवार से लगाते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भूल पाई हो अपने अतीत को? जब तुम नहीं भूल पाई, जबकि भैया इस दुनिया में नहीं है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि वह तो मेरे सामने। ये कहते हुए अमित चुप हो गया और प्रीति की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। प्रीति मन में, आपके अंदर की सारी भड़ास निकाल के रहूँगी और आपके मुंह से सच उगलवाना तो बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए, वरना आप अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। प्रीति अमित के सामने आते हुए, चुप क्यों हो गए? बताओ, क्या नाम है उसका? कहाँ है वह? आपके सामने कैसे है वह, जिसके कारण आज तक आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं? बोलो अमित, कौन है? मैं नाम जानना चाहती हूँ, मैं उसका। बताओ अमित, कौन है वह? जहाँ तक मैं जानती हूँ, कॉलेज की जितनी भी लड़कियाँ थीं उनमें से तो वह नहीं थी, और हमारे ग्रुप में मैं, शिवानी, शालिनी और अर्चना थी। शिवानी और अर्चना दोनों के बॉयफ्रेंड के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते थे। वह किसी और से प्यार करती थी। शालिनी तो तुम्हें भाई मानती थी, इसलिए अब बची मैं। बोलो अमित, क्या मैं हूँ वह लड़की? अमित उसके किसी सवाल का जवाब ना देते हुए कमरे से बाहर जाने लगा तो प्रीति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बोलो, बताओ कौन है वह? क्या नाम है उसका? बोलो अमित। मैं हूं ना वो। बोलो अमित। बोलो, मैं हूं ना तुम्हारी मोहब्बत। बोलो अमित, बोलो। अमित गुस्से से प्रीति की ओर पलटा। उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। उसने प्रीति के दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा, हाँ तुम हो, तुम हो, हाँ तुम हो मेरी मोहब्बत। तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता था। तुम ही हो जिससे मैं कभी इजहार ही नहीं कर पाया, और जब करना चाहा तो तुम भैया की बन गई। नहीं आ सकता था मैं उनकी खुशियों के आड़े में। भूल जाना चाहता था मैं सब कुछ। तुमसे भागकर, तुम्हारी यादों से भागकर, अपनी मोहब्बत से भागकर मैं यहाँ आ गया। मगर उस पर भी शायद किस्मत को मेरे ऊपर रहम नहीं आया। वक्त ने कैसा कहर ढाया। मैं तुमसे दूर भाग रहा था और वक्त ने मुझे तुम्हारे पास फिर ला दिया। मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहाँ से ना वापस जा सकता हूँ, ना आगे बढ़ सकता हूँ। तुम्हें सच जानना था, तुमने जान लिया। और कुछ जानना चाहती हो? प्रीति अमित का हाथ पकड़कर सुमित की फोटो के सामने ले गई और बोली, देखो सुमित, अपने भाई को अपनी सारी खुशियाँ, अपनी मोहब्बत आपकी खुशी के लिए और मेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दी। महान बनना चाहता था वह। हम लोग कभी ये समझ ही नहीं पाए कि यह हम लोग से दूर क्यों भागता था। सुमित, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। आपसे शादी हुई तो आप ही मेरे लिए मेरा पहला प्यार है, मेरी पहली मोहब्बत है। मगर मोहब्बत का एहसास क्या होता है, ये आज जाना है। उसकी आवाज़ सुनकर अमित प्रीति को देखने लगा। प्रीति सुमित की फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सुमित, मोहब्बत का एहसास मुझे आज हुआ है। अगर आप मेरी पहली मोहब्बत हैं तो मेरी आखिरी मोहब्बत आपका भाई है, जो अब मेरे पति भी हैं। फिर प्रीति अमित की ओर देखते हुए बोली, हाँ अमित, अगर सुमित मेरी पहली मोहब्बत है तो आप मेरी आखिरी मोहब्बत हैं।
प्यार करने लगी हूँ आपसे। यह सुनकर अमित प्रीति को देखने लगा और उसका मन किया कि उसको अपने गले लगा ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि प्रीति की वह कही बात फिर से उसके दिमाग में आ गई थी। प्रीति समझ गई थी कि अमित क्या सोच रहा है। उसने अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या मेरी उस कही गई एक बात को आप भूल नहीं सकते? मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा शरीर पा सकते हैं, पर मेरा प्यार नहीं। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। आपने तो कभी मुझे छुआ तक नहीं। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर अमित की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने प्रीति को कसकर गले से लगा लिया। दोनों ही गले लगे रो रहे थे। प्रीति ने धीरे से अमित से कहा, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली थी, पर एक बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई। आपकी डायरी पढ़ने से पहले ही मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग आ गई थी। अमित ने प्रीति को कस के बाहों में जकड़ा हुआ था। प्रीति ने धीरे से कहा, अमित बोलो, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अमित ने प्रीति का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ उस समय तुम किस हालात से गुजर रही थी। ये कहते हुए उसने प्रीति के माथे पर अपने प्यार की पहली मुहर लगा दी और फिर से उसे गले लगा लिया। तभी वहाँ मिष्टी आ गई और बोली, पापा मम्मा, आप दोनों यहाँ एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। आप दोनों मुझे तो भूल ही गए। मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। यह सुनकर अमित ने मिष्टी को गोदी में उठा लिया। मेरी प्रिंसेस, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और उसने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू माई प्रिंसेस एंड योर मदर। प्रीति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। 2 साल बाद अमित मिष्टी के पास आता है और उसे चॉकलेट देते हुए बोलता है, मेरी प्रिंसेस, मेरा एक काम करेंगी आप? मिष्टी अमित के गले में हाथ डालते हुए कहती है, बताइए पापा, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आप तो सिर्फ एक काम कह रहे हैं। अमित मिष्टी के हाथों को चूमते हुए, माय प्रिंसेस, बहुत सीरियल देखती हैं, इसलिए फिल्मी डायलॉग मारना बंद करिए और अपनी मम्मा से कहिए कि मुझे मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही है, इसलिए वह मुझे मेरे कमरे में आकर मुझे मेरी फ़ाइल दे दें। मिष्टी, ठीक है पापा, अभी बोल रही हूँ। थोड़ी देर बाद प्रीति कमरे में आती है और स्टडी टेबल पर फ़ाइल देखने लगती है। यहीं तो रखी थी अभी, कौन सी फ़ाइल आपको चाहिए? मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, आप भी। अमित ने उसको पीछे से पकड़ते हुए कहा, मेरी जान, आप इतनी बिजी हो गई हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। फाइल तो एक बहाना था, मुझे तो आपके साथ थोड़ा समय बिताना था। प्रीति ने अमित से कहा, क्या? अमित, आप भी, आपका बेटा आज 1 साल का हो गया है, उसका जन्मदिन है आज, कितना काम है। दादी माँ, माँ पापा और मेरे मम्मी पापा, शिखा और उसका पूरा परिवार, आपके दोस्त संजीव, श्रीवास्तव जी, पूरा परिवार, सभी लोग आएंगे और आपको यहाँ रोमांस सूझ रहा है। अब तो शर्म कीजिए, 2 बच्चों के पापा बन गए हैं आप। अमित प्रीति के गले में अपनी बाहें डालते हुए, अरे मेरी मैडम, मैं दादा भी बन गया तो भी आपसे रोमांस करना नहीं छोड़ूंगा और मुझे मेरी प्रीति के साथ रोमांस करने दीजिए। ये कहकर अमित ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दी एंड।